माधुरी और अमिताभ बच्चन दोनों ही इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इन दोनों सुपरस्टार्स को सेम फिल्म में कोई भी कास्ट नहीं कर पाया। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में गाने में ये लोग जरूर साथ में नजर आए, अदरवाइज इन्होंने किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया। एक्चुअली माधुरी और अमिताभ बच्चन ईयर 1989 में शिनाख्त नाम की फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म का काफी कुछ सीन शूट भी हो चुका था, लेकिन इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा और उसके बाद माधुरी और अमिताभ ने कभी काम नहीं किया। इस जोड़ी को मनहूस मानने लगे लोग, क्योंकि इनकी चलती हुई फिल्म बंद हो गई थी। फिल्म शिनाख्त टीनू आनंद बना रहे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड एक्टर थे, माधुरी दीक्षित फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। इस फिल्म में माधुरी को एक बोल्ड सीन करना था और इस बोल्ड सीन के बारे में टीनू आनंद ने माधुरी को फिल्म की कहानी सुनाते वक्त ही बात कर ली थी। बताया था माधुरी को कि एक एक्शन सीक्वेंस है जहां पर तुम्हें गुंडों से लड़ना है और गुंडों से लड़ने से पहले तुम्हें डायलॉग बोलना है। तुम्हारे सामने एक औरत खड़ी है, तुम चेन से बंधे किसी इंसान पर अटैक क्यों कर रहे हो। और ये कहते हुए माधुरी दीक्षित को अपना ब्लाउज फाड़ना है और ब्रा में उन्हें ये सीन शूट करना है। जब माधुरी दीक्षित ने ये सीन सुना तो टीनू आनंद को उन्होंने इस सीन को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने इस फिल्म को साइन कर दिया और इसके बाद शिनाख्त फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। इनफैक्ट टीनू आनंद ने माधुरी दीक्षित को ये भी ऑप्शन दिया था कि ब्रा तुम अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकती हो, लेकिन वो होनी ब्रा ही चाहिए, वो ब्लाउज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये सीन फिल्म का इंपॉर्टेंट सीन था, इसीलिए टीनू आनंद चाहते थे कि फिल्म की शुरुआत में ही इस सीन को शूट कर लिया जाए। तो टीनू आनंद ने शिनाख्त फिल्म की शूटिंग शुरू की और सबसे पहले माधुरी के इसी सीन की शूटिंग रखी गई। माधुरी दीक्षित मेकअप रूम में थी। शूट के लिए सभी सेट पर इंतजार कर रहे थे। 45 मिनट बीत गए, माधुरी दीक्षित अपने मेकअप रूम से बाहर ही नहीं आई। टीनू आनंद टेंशन में आ गए। वो दौड़कर माधुरी के मेकअप रूम में गए तो वहां पर देखते हैं कि माधुरी तैयार ही नहीं हुई है। माधुरी से पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रा वाला सीन उनसे शूट नहीं होगा, वो ब्रा पहनकर कैमरा फेस करने में कंफर्टेबल नहीं है। टीनू आनंद ने कहा कि मैंने इस सीन के बारे में आपको फिल्म साइन करने से पहले ही बता दिया था, आपने तब ओके बोला था, माफ कीजिए ये सीन तो आपको करना ही होगा। माधुरी ने कहा मैं ये सीन नहीं कर पाऊंगी। टीनू आनंद ने कहा तो फिर पैकअप कर लीजिए, गुड बाय कह दीजिए इस फिल्म को। इधर अमिताभ बच्चन ने भी समझाने की कोशिश की। अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को कहा कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो फिर जाने दो ना। तो टीनू आनंद को इस बात का बुरा लग रहा था कि जब इस सीन से माधुरी अनकंफर्टेबल थी तो फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले जिस वक्त उन्हें ये सीन बताया गया तब उन्होंने ओके क्यों बोला। टीनू आनंद अपनी बात पर अड़े रहे, माधुरी अपनी बात पर अड़ी रही। अमिताभ बच्चन की समझाइश भी नहीं चल पाई। इसी बीच टीनू आनंद माधुरी दीक्षित का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे। तब माधुरी दीक्षित का मैनेजर टीनू आनंद के पास आया और कहा कि फिर से शूटिंग शुरू कीजिए, मैं कोशिश करता हूं माधुरी से ये सीन करवाने की। शूटिंग शुरू हुई, 5 दिन तक शूटिंग चली, लेकिन उसके बाद ये फिल्म वापस बंद हो गई। ये फिल्म कभी नहीं बनी और इस फिल्म के बंद होने के बाद से कभी भी टीनू आनंद ने माधुरी दीक्षित के साथ काम नहीं किया और ना ही अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित को किसी बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ देखा गया।